हीरे और जवाहरात के लॉकेट और अंगूठियाँ, रीमा नाम की खालिस सोने की बनी हुई ये अंगूठी, ये सारी दौलत खावंद की है या फिर आपने अदाकारी से जो कमाया ये उसके असरात अभी तक मौजूद है? रीमा सोने से लिखा हुआ आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, तो ये रीमा खान क्या पैदाइशी नाम है या फिर किसी माहिर इल्मुल आदात के मशवरे से रखा गया? पैदाइशी नाम है। इस नाम के माने बहुत खूबसूरत हैं। अरबिक में रीमा का मतलब है सफ़ेद हिरनी, और सफ़ेद हिरनी को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। तो क्या आपके गोरे रंग को देखकर नाम रखा गया था? जब पैदा हुई तो बहुत गोल मटोल लाल सुर्ख थी, उस वक्त गोरी नहीं लाल थी। मीरा और रीमा दोनों इल्मुल आदात के मुताबिक एक ही नाम है, लेकिन दोनों के कैरियर और दोनों की ज़िंदगी में इस कदर तज़ाद क्यों? अमल दोनों का मुख्तलिफ रहा है, काम एक ही था, सोच मुख्तलिफ थी। मीरा के साथ इकट्ठे काम किया, दोस्ती भी तो रही होगी। बिल्कुल, उनके साथ मैंने मिस्टर इस्तांबुल में काम किया, आसिफ अली पोता साहब की फिल्म फायर में काम किया। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, बल्कि फ़ैन थी, बहुत इज्जत करती थी। मीरा आपकी फ़ैन थी? ये उन्हीं के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझे नीलाम घर की रिकॉर्डिंग कर कर मैं और जावेद फाजिल साहब आ रहे थे और हमने एक फ़ेस्टिवल में जाना था, तो उसके लिए हमने तस्वीरें खिंचवानी थी। तो एक लड़की अंदर एंटर हुई और उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। और कुछ अरसे बाद जब मैंने उनको फिल्म्स में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लड़की जो कल मुझे मिली थी, आज वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चांद बना रही है। बिल्कुल लड़की थी और बाकी बहुत कम उम्र थी उस वक्त। फिर इख्तलाफात कैसे हो गए? उनको कुछ जर्नलिस्ट हजरात ऐसे थे जिन्होंने उनको पॉइजन किया। खूबसूरत तो आप भी बहुत थी, किसी हदायतकार या किसी प्रोड्यूसर ने आप पर पैसे क्यों नहीं लगाए? खूबसूरती नहीं काउंट कर दी ये है कि आपकी कनेक्शन। मगर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे करियर में मुझे किसी ग्रुप ने कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरी हौसला अफजाई नहीं की, ना किसी डायरेक्टर ने कि मेरे पर उनका। जी बिल्कुल, सबके लिए सब ने किया। जैसे नीली साहिबा मेरी फेवरेट अदाकारा, उनको नज़रुल इस्लाम साहब बहुत पसंद करते थे, तो हर फिल्म में उनके लिए वो ख़ास किरदार लिखवाते थे नज़रुल इस्लाम साहब। फिर साइमा आई तो उनको सैयद नूर साहब उनके आई थिंक पैमाने पर वो पूरा उतरती थी जिस तरह के वो किरदार लिखते थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाए। सना को जावेद शेख साहब ने बहुत सपोर्ट किया, मीरा को एवेन्यू पिक्चर्स वालों ने और शहजाद रफ़ीक साहब ने बहुत सपोर्ट किया। आप समझ लें कि मेरा स्पेशल बॉन्ड मैडम शमीम आरा के साथ था। मेरी वो मेंटोर भी रही हैं बीइंग ए डायरेक्टर। तो शमीम आरा ने तो आप पर पैसे लगाए? पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता था और उनकी हर फिल्म का दूसरा ही कोई प्रोड्यूसर, नया प्रोड्यूसर होता था, और उनमें मेरे साथ कई फिल्म्स में रेशम भी थी, मीरा भी थी। मगर फिर जिन्होंने मैडम का दिल जीता वो मुसलसल मैडम के साथ काम करती गई। बल्कि मैं तज़किरा करना चाहूँगी, इसमें हमारे ग्रुप में साहिबा भी उसी तरह पूरी शामिल है। तो क्या साहिबा को अपनी माँ अदाकारा निशो की सपोर्ट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट में शायद उसको पहला चांस मिलने के हवाले से हो, लेकिन उसके बाद साहिबा ने जितनी भी फिल्म्स की वो उसकी अपनी मेहनत की वजह से उसको मिली। तो मैं, साहिबा, रेम्बो और बाबर अली, हमारे ग्रुप बन गया था जो मैडम शमीम आरा का फेवरेट ग्रुप था। लेकिन आप भी अपने ग्रुप में किसी को घुसने नहीं देते थे? मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, मैं मना नहीं कर सकती। टॉप हीरोइन थी आप? मैं बिल्कुल कामयाबी मेरे घर की बांधी थी, और लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझसे पूछते थे कि सेकंड लीड में हम आपके साथ किसको लें, मगर मैं हमेशा कहती थी जो आपको बेहतर लगता है। आपकी मुखालिफ अदाकाराएँ कहती हैं रीमा बहुत चालाक है, ये हर चीज़ की मनसूबाबंदी करती है, ये शादी भी उसने मनसूबाबंदी के तहत की है। मेरी पॉजिटिविटी को अगर कोई प्लानिंग समझे, चालाकी का नाम दे, तो ये उनकी सोच है। क्या उनको किसी ने मना किया कि वो प्लानिंग ना करें? उन्होंने भी आपकी पैरवी तो की, अमेरिका में अपने लिए खामंद ढूंढा, ये अलग बात के कामयाब ना हो सकी। अक्लमंद होने में और चालाक होने में फ़र्क है। उन्होंने चालाकी से काम लिया, अक्लमंदी से नहीं, इसलिए दोनों के अमल आपके सामने। वक्त के साथ साथ लहजे में शाइस्तगी और लिबास में वकार आता गया।
क्या जहन में पहले से कोई मिसाल या आइडियल था? बचपन से ही मेरे वालिद मेरे आइडियल रहे और उनके साथ साथ हर वो शख्स जो शाइस्तगी के असलूब को नज़रअंदाज नहीं करता वो मेरा आइडियल रहा और मैं सीखती थी। नहीं, कोई बाकायदा उस्ताद भी बनाया या सिर्फ दूर दूर से रूहानी उस्ताद बनाए? ये वाकई मेरी खुशबख्ती है कि ऐसे लोगों से मुझे प्यार मिला जिनकी एक बहुत ख़ास पहचान रही है इल्म व अदब के हवाले से। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगी मोइन अख्तर साहब का, अनवर मकसूद साहब का, अमजद इस्लाम अमजद साहब का, हसन निसार साहब का, आप जैसी शख्सियात। और फिर मुझे मौका मिला डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ काम करने का। हीरे और जवाहरात के लॉकेट और अंगूठियाँ, रीमा नाम की खालिस सोने की बनी हुई ये अंगूठी, ये सारी दौलत खावंद की है या फिर आपने अदाकारी से जो कमाया ये उसके असरात अभी तक मौजूद है? रीमा सोने से लिखा हुआ आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, तो ये आसिया साहिल की बेटी हैं मदीहा साहिल, वो ज्वेलरी का काम करती हैं और ये उन्होंने मुझे मेरी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया। जहाँ तक ये अंगूठी है, ये मेरी एंगेजमेंट की अंगूठी है, ये डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी, उनकी वालदा ने पहनाई थी। ये मेरी 5वीं एनिवर्सरी पर डॉक्टर साहब ने मुझे दी। और जहाँ तक बाकी जवाहरात का ताल्लुक़ है या चीज़ें कुछ मेरी मेहनत के हैं, चाहे वो मेरा हो या उनका हो, बात यह है कि मुझे अपने हस्बैंड की दी हुई हर चीज़, वो चाहे पत्थर की क्यों ना हो, करोड़ों की लगती है, क्योंकि उसमें उनका जो प्यार है, जो खुलूस है, वो किसी हीरे को पत्थर बना सकता है और पत्थर को हीरा बना सकता है। और अगर ये आपकी नज़र में ये ज़र जो है इसकी अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है, मगर मेरी नज़र में सिर्फ उतनी। कितना का ज़र इकट्ठा कर लिया आपने? प्यार का ज़र बहुत इकट्ठा किया सुहेल साहब मैंने। लेकिन आपको भी शौक तो है ना ज्वेलरी का? मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मेरी कलेक्शन बहुत महदूद है मगर बहुत ख़ास। 100 तोला तो होगा आपको? 100 हो या 1 तोला हो, मगर बहुत ख़ास है। तो क्या वहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदी है आपने अपने नाम से? मैंने अपने नाम से कभी कुछ नहीं लिया सुहेल साहब, मेरे हस्बैंड के पास है, जो उनकी वो मेरी। वो उनकी है या आपकी है? दोनों की। अच्छा, मुझे गर्ज नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये मिसाल है मेरी कि 12 साल तक मैं एक ही पुरानी गाड़ी में सुपरस्टार होने के बावजूद स्टूडियो में जाती रही। जब बीइंग ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरी फिल्म कोई तुझ सा कहाँ 2005 में हिट हुई, तो मैंने शाहनवाज़ मोटर वालों से मर्सिडीज़ बुक करवाई। और ये शाहनवाज़ वाले ज़िंदा बैठे हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद खातून हैं जिन्होंने खुद पैसे देकर गाड़ी खरीदी। बाकी कहाँ से लेते हैं? मुझे नहीं पता, शायद किसी के वालिद ने, किसी के भाई ने, या किसी के हस्बैंड ने हेल्प की हो, या किसी के बॉयफ्रेंड ने हेल्प की हो। बल्कि मुझे स्टूडियो वाले मजाक करते थे कि आपसे बाद में आने वाली लड़कियां प्राडो में आ रही हैं और बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियों में आ रही हैं और इतने बड़े बड़े उनके मार्बल वाले घर हैं। तो अब कितना बड़ा घर है अमेरिका में? मैंने जो ख्वाहिश नहीं की उससे भी बड़ा रब ने नवाज दिया। कितने कनाल का? हमारा घर इतना बड़ा नहीं है मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। कहाँ फिल्मी दुनिया की रोशनियाँ, लाखों करोड़ों परस्तार, और कहाँ किचन में रोटियां पकाना। मुश्किल तो लगता होगा। नहीं सुहेल साहब, मुश्किल है। शोहरत को छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब कितनी पॉकेट मनी मिलती है? इतनी पॉकेट मनी मिलती है कि जिससे मैं बहुत खुश होती हूँ और जो मुझे चाहिए होता है मैं उसको बासानी खरीद सकती हूँ। 40-50 लाख है डॉक्टर साहब के बस में हो तो वो सारी दुनिया की दौलत मेरी झोली में डाल दें, और उन्होंने डाली भी है, जो सच बात है। प्यार की दौलत से मेरे दामन को भर दिया उन्होंने। कभी रोटियां पकाती हैं खुद तवे पे? बिल्कुल पकाती हूँ, और इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं किचन में जा सकूँ, इतना टाइम ही नहीं होता था। क्या अच्छा बनाती हैं आप? उल्लू अच्छा नहीं बनाती नहीं, वो तो आपको आता है। खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो भी बनाऊँ उसमें जायका होता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से बनाती हूँ। फिर तारिक साहब को आपकी कौन सी पकी हुई चीज़ ज़्यादा पसंद है? उनको चूँकि घर का खाना पसंद है, तो इसलिए फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और वो लड़की जो हर वक्त खुशबुओं में रहती थी, तो लहसुन भी, प्याज भी, सब मैं थोड़ी वहमी भी हूँ। हालांकि हेल्पर आती है मेरी, मगर इसके बावजूद हर चीज़ को मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ।